ओम श्री गणेशाय नमः। संकटों से मुक्ति दिलाने वाला दिन होता है संकष्टी। इसलिए इस शुभ दिन पर भक्त जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने तथा हर कठिन परिस्थिति में विजय होने में मदद के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। भगवान गणेश को साक्षात बुद्धि का स्वरूप, ज्ञान का देवता और सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करने वाला देवता कहा गया है। भगवान गणपति की पूजा का एक महत्वपूर्ण दिन होता है चतुर्थी का दिन, शुक्ल पक्ष का भी और कृष्ण पक्ष का भी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है उसे हिरम चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री गणेश के 32 स्वरूपों में से एक हिरम देवता को यह दिन समर्पित है। इस वर्ष यह व्रत 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अगस्त 2024 दोपहर 1:46 पर और तिथि समाप्त हो रही है 23 अगस्त 2024 सुबह 10:39 पर। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो है रात्रि 8:51 पर। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उसकी पूजा करने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। भादों में बप्पा की पूजा करने से सभी संकटों से, कष्टों से, रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। हिरम चतुर्थी व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने। पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यधिक शुभ है, नहीं तो आप सिर्फ शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र भी पहन सकते हैं। भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी पर लाल रंग का या फिर आप पीले रंग का कोई भी वस्त्र आप उसके ऊपर रखिए और वहाँ पर गणपति जी की फोटो या फिर आपके पास अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति को रखिए और सबसे पहले व्रत का आप संकल्प लें कि आप आज के दिन व्रत रखने वाले हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करें, उन्हें फल, फूल, सिंदूर, अक्षत माला, दुर्वा आदि अर्पित करें और उन्हें भोग के रूप में मोदक या लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। गणेश जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। इस दौरान गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। अंत में आप गणपति जी की आरती करें, कथा सुन सकते हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत को खोला जाता है। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि इसी दिन एक और व्रत है जो रखा जाएगा जिसे बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। साथ में ही इसे बोल चौथ या बोल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो व्रत है वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण और गायों को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गायों की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास रखा जाता है तथा गायों और बछड़ों की पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखने वाला जो व्रती है उसे संतान, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भक्त इस दिन दूध या दूध से बनी किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं करते हैं। उपवास रखने से संबंधित कुछ बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर गाय और बछड़ों का भी स्नान करवाते हैं, उनके रहने के स्थान की साफ सफाई करते हैं। इस दिन भक्त श्रद्धा भाव से उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कई जगहों पर चाकू से कटा हुआ चीज़ों को भी नहीं खाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। चौकी पर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बिछाकर भगवान की प्रतिमा या फिर फोटो को रखा जाता है। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप, फल, फूल आदि से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण जी के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। शाम को भक्त गायों और बछड़ों की पूजा करते हैं जिसे गोधूली पूजा के नाम से जाना जाता है। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 5:17 से लेकर रात 9:41 तक है। अगर आपके पास गाय नहीं है जिसकी आप पूजा कर सके तो आप गाय का फोटो रखकर भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बहुला चौथ और हिरम संकष्टी चतुर्थी व्रत से संबंधित जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है या कैसी लगती है। धन्यवाद।